जो हिंदी के टीजीटी पीजीटी के विद्यार्थी हैं या हिंदी में जो संस्कृत आती थी वो हिंदी संस्कृतम नामक पुस्तक में है। बहुत अखंड मेहनत की गई, पूरी टीम हिंदी संस्कृतम में आपके हर प्रश्नों को देखना, आपके पाठ्यक्रम को देखना। हिंदी में हिंदी टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी में जो प्रश्न आए थे उनके आधार पर आपको कैसा मैटर चाहिए, बहुत ज़्यादा भी ना हो बहुत कम भी ना हो। इसलिए हिंदी संस्कृतम को कई बार हम लोगों ने कुछ हटाया फिर कुछ जोड़ा, फिर कुछ हटाया फिर कुछ जोड़ा। एक अच्छी खासी मेहनत जो विजयी भाव में की गई थी। तो विजयी भाव की तरह ना बहुत लंबा चौड़ा हो ना ही बहुत छोटा हो, मैटर सब कुछ आ जाए, आपके जितने सवाल हैं वो सब सवाल उसमें समाहित हो जाएं। तो अपने हिंदी वाले साथियों तक हिंद संस्कृतम को जरूर पहुंचाइएगा। ये हिंद संस्कृतम मील का पत्थर साबित होगी, खासकर हिंदी वालों के लिए। हिंदी में 10-12 क्वेश्चन ये देखा गया कि संस्कृत के आते ही है। यद्यपि हिंदी में बहुत अच्छे साथी हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, वो चाहे एस.एल. वर्मा सर हों, चाहे वो कौन त्यागी सर हैं, अशोक स्वामी जी हैं, हरे राम पांडे जी हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो हिंदी को अच्छा पढ़ा रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि हिंदी के शिक्षक बहुत अच्छा हिंदी पढ़ा रहे हैं और बहुत अच्छा छात्र पढ़ भी रहे हैं। पर एक एक्सपर्ट जो होता है ना, एक्सपर्ट, जैसे मुझे हिंदी पढ़ाना हो मेरे लिए बड़ा कठिन काम है, पर मुझे संस्कृत पढ़ाना हो तो बड़ा आसान काम है। ऐसे ही संस्कृत वालों के लिए, हिंदी वालों के लिए संस्कृत पढ़ाना थोड़ा सा मुझे लगता था कि जैसे अनकम्फर्ट, कहीं ना कहीं उस प्रकार की चीज़ें शायद अच्छे से ना हो पाती हूँ। जैसे मैं अपने लिए कहता हूँ कि मुझे अंग्रेजी पढ़ाना हो या हिंदी ही पढ़ाना हो, मेरे लिए कठिन काम है। मेरे लिए बाबू गुलाब राय को, तुलसीदास जी को समझना, कबीर के प्रेमचंद को पढ़ाना, कबीर को पढ़ाना, रहीम रसखान को पढ़ाना, ये इतना आसान काम नहीं है कि उनके भावों को मैं समझकर आप तक पहुंचा पाऊं। लेकिन एक साहित्य का विद्यार्थी होने के नाते और संस्कृत पढ़ाने के नाते, संस्कृत में पढ़ाते पढ़ाते ना बहुत सारी चीज़ें पढ़ाते पढ़ाते आपको अनुभव हो जाती। तो हिंदी में जो संस्कृत थी उसका मैं ये देखा कि भाई जो पाठ्यक्रम है, संधि है, समास है, कारक है, प्रत्यय है, अनुवाद है, उन चीज़ों को बहुत अच्छे ढंग से, हाँ ये हो सकता है कि भाई एक संस्कृत का एक्सपर्ट लिख रहा है तो हो सकता है थोड़ी सी बातें ज़्यादा हो गई हों, पर कम नहीं है इसकी तो गारंटी है। हो सकता है कुछ आपके लिए एक्स्ट्रा हो गया हो, ये तो चलेगा, बट कम हुआ है ऐसा नहीं है। तो आप देखिएगा, आप में जो संस्कृत के सवाल आए थे वो भी उस किताब के लास्ट में जोड़ दिए गए हैं। संधि है, समास है, दंडी है, भारवी हैं, भवभूति हैं, कालिदास हैं, भास हैं, जो टीजीटी में, पीजीटी में, एलटी में या जीआईसी में आपसे पूछे जाते थे, खासकर हिंदी में, उन सब को हम लोगों ने इसमें शामिल किया। पुस्तक का नाम रखा हिंद संस्कृतम, और एक टैगलाइन हम सब लोगों ने ढूंढ के दिया, यत्र यत्र हिंदी तत्र तत्र संस्कृतम, जहाँ जहाँ हिंदी वहाँ वहाँ संस्कृत। और वैसे भी आप माता और पुत्री का रिश्ता जानते हैं संस्कृत और हिंदी के प्रति, तो उसी प्रकार के भाव से हम लोगों ने एक पुष्प अर्पित किया है हिंदी वाले अपने साथियों के लिए, और वो 2 अक्टूबर से हम लोग उसकी डिलीवरी करेंगे। चूँकि अभी भी उस पुस्तक में बहुत कुछ काट छांट चल रहा है, और जब तक ये काम चलता रहेगा तब तक हम किताब ये सोचते हैं कि कितना अच्छा हो जाए। और बहुत सारे एक्सपर्ट की सलाह ले रहे हैं, संस्कृत वाले शिक्षकों से हम लोग मिल रहे हैं, हिंदी वाले शिक्षकों से मिल रहे हैं कि क्या ज़्यादा है, क्या कम है, क्या जोड़ा जाए, क्या हटाया जाए, क्या घटाया जाए, ताकि बहुत मोटी पुस्तक भी ना हो और आपके लिए अनुकूल हो, उपयोगी हो।